नमस्कार, बात बोलेंगे में आपका स्वागत। मैं त्रिलोचन भट्ट। दोस्तों, मैं आज जा रहा हूं सरखेत गांव की तरफ, ये दिखाने के लिए कि वहां कल की जल प्रलय में क्या कुछ हुआ है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस ग्राउंड रिपोर्ट को अपने दोस्तों तक पहुंचाने का भी प्रयास करें। टूटे फूटे रास्तों और मलबे के ढेरों से ग्राउंड जीरो तक पहुंचने के प्रयास में मेरे साथ हैं भारत ज्ञान विज्ञान समिति के विजय भट्ट जी और इंद्रेश नौटियाल जी। ये सब जो घरेलू सामान है, ये सब यहाँ बिखरे पड़े हैं। इसका मतलब आपदा जो कही जा रही है उससे ज्यादा भयंकर थी। तो यहाँ के हालात। हम करीब 4 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। इस मलबे में हमें कई तरह के घरेलू सामान नज़र आ रहे हैं, जिसमें बर्तन हैं, फर्नीचर हैं, खिलौने हैं, अनाज के बोरे हैं और दूसरी कई तरह की चीज़ें हैं। इससे साफ होता है कि बांदल नदी की इस आपदा को कल तक जिस तरह से पेश किया जा रहा था, वास्तव में आपदा उससे कई ज़्यादा विनाशकारी थी। यहाँ से सरखेत गांव करीब 300 मीटर की दूरी पर है, लेकिन रास्ता पूरी तरह बह गया है। यहाँ जेसीबी से रास्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कई दिन लगेंगे। सरखेत और उससे आगे के गांव में फंसे लोग इस तरह से जान जोखिम में डालकर लौट रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चलिए मैं भी आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। रास्ता जोखिम भरा है। ठीक नीचे बांदल नदी अब भी उपनाई हुई है। इतने लोगों को देखकर मैं भी हिम्मत करके आगे बढ़ा हूँ, लेकिन यहाँ आकर मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। जल प्रलय में बही एक भैंस हमारे ठीक नीचे एक बड़े पत्थर पर अटकी हुई है। शुक्र है अभी बदबू नहीं आ रही है। विजय भट्ट जी और इंद्रेश नौटियाल जी जोखिम उठाकर उस पार जा चुके हैं, लेकिन मेरे पास वापस लौटकर उनका इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। जब भी कोई आपदा आती है तो वो किसी को नहीं छोड़ती, चाहे इस तरह का कीबोर्ड हो या किसी खेल में जीते हुए ये मेडल। ये सब हमें मिल रहे हैं सरखेत के नीचे, जहां पहले खेत थे, एक पूरा आबाद था ये एरिया, लेकिन अब ये एक बगड़ बन चुका है, बंजर बन चुका है, जो सालों तक इसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। मैं यहाँ भट्ट जी का और नौटियाल जी का इंतजार कर रहा हूँ। उधर से कई सारे लोग और पुलिस वाले आते नजर आ रहे हैं। डीजीपी अशोक कुमार हैं। अब देखना है कि वे यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। हालांकि एसडीआरएफ के जवान रस्सियां लगाकर डीजीपी के लिए रास्ता बनाने के लिए तैयार हैं। क्या ऐसा संभव हो पाएगा? मैंने इसे बोला, वो कह रहा सरखेत गांव पहुंचना संभव नहीं हो पाया। डीजीपी और उनके साथ मौजूद अन्य अधिकारी वापस लौट रहे हैं। बांदल नदी घाटी में जल प्रलय के निशान माल देवता पहुंचने से पहले ही नजर आने लगते हैं। यहां अब भी पानी की एक धारा दूर तक सड़क पर बह रही है। माल देवता से आगे तिराहे के सामने प्रलय के निशान और गहरा गए हैं। यहां सामने एक वाहन मलबे में नजर आ रहा है। मलबे में हमने कुछ और वाहन भी फंसे देखे जो बहकर आए हैं, मसलन ये स्कूटर और ये बाइक। लाल पुल पर हमें पर्यटकों का एक दल मिला। इनकी संख्या 45 है। ये लोग घटना की रात से ही बांदल के दूसरी तरफ टिहरी वाले हिस्से में एक रिजॉर्ट में फंसे हुए थे। अब किसी तरह यहाँ तक पहुंचे हैं। इनकी 12 गाड़ियां बह गई हैं। बांदल नदी के उस तरफ नजर आ रहा क्षेत्र टिहरी जिले का है और यहाँ जो जलधारा बांदल नदी में मिल रही है वह लवारखा गदेरा है। यह एक छोटा सा गदेरा था जिस पर पुल था। यहाँ 3 रिजॉर्ट और दुकानें थी। 2 बह गए, एक के कुछ निशान बाकी हैं। मोटर मार्ग का कोई अता पता नहीं है। आपदा से संघर्ष करता ये पेड़ अब भी अडिग खड़ा है। पानी के अंदर से पत्थरों के लुढ़कने की आवाज हम यहाँ आसानी से सुन सकते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधायक मनोज रावत और कांग्रेस नेता प्रभुलाल बहुगुणा भी यहां नुकसान का जायजा लेने आए हैं। उनसे हमारी मुलाकात रास्ते में हुई। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस आपदा के कई और पहलू हैं जिन पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। क्या बांदल का रौद्र रूप लेने की वजह वे दर्जनों रिजॉर्ट तो नहीं जो बांदल के पाटों पर कब्जा करके बनाए गए हैं।
जनता के मुद्दों और पर्यावरणीय मसलों के साथ जल्द मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।